उधार दीजिए, मगर सोच समझकर अपने ही पैसे भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं और अगला सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता है। श्री कृष्ण एक महान दार्शनिक और विचारक थे। उन्होंने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। उनमें से एक बात यह है कि हमें अपने राजों को हर किसी को नहीं बताना चाहिए। श्री कृष्ण का मानना था कि जो लोग आज हमारे करीब हैं वे कल हमारे खिलाफ भी हो सकते हैं, इसलिए हमें अपने राजों को सावधानी से चुनने चाहिए कि हम उन्हें किससे शेयर करें। इस बात को समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा राज है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहते हैं कि यह राज किसी और के साथ साझा ना हो, लेकिन आप अपने एक करीबी दोस्त से इस राज को शेयर कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपका दोस्त और आपके बीच किसी बात पर झगड़ा हो जाता है, या मान लीजिए कि आपका दोस्त किसी ऐसे व्यक्ति के साथ दोस्ती कर लेता है जो आपके खिलाफ है। ऐसे में आपके दोस्त के पास आपके राज का इस्तेमाल आपके खिलाफ करने का एक अच्छा मौका होगा। इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने राजों को सावधानी से चुनें। हम उन्हें केवल ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जिन पर हम पूरी तरह से भरोसा करते हैं, और यह भी सुनिश्चित करें कि हम उन लोगों के साथ अपने राजों को शेयर करने से बचें जिनके साथ हमारे संबंध अस्थिर हो सकते हैं। कोशिश करो कि दोगले लोगों से गहरा संबंध ना रखो, क्योंकि ये नाराज होते हैं तो सीधा इज्जत पर वार करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार दोगले लोग वे होते हैं जो अपने मन में एक बात रखते हैं और बाहर दूसरा बात बोलते हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, और जब वे नाराज होते हैं तो वे सीधे इज्जत पर वार करते हैं। दोगले लोगों से गहरा संबंध ना रखने के कई कारण हैं। सबसे पहले, वे हमेशा अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। वे दूसरों की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए ही दूसरों के साथ संबंध बनाते हैं। जब वे अपने फायदे के लिए किसी को इस्तेमाल कर लेते हैं तो वे उससे अलग हो जाते हैं। इससे दूसरे व्यक्ति को बहुत दुख होता है। दूसरे दोगले लोग बहुत ही चालाक होते हैं। वे दूसरों को अपने जाल में फंसाने में माहिर होते हैं। वे दूसरों की इज्जत और विश्वास का फायदा उठाते हैं। जब वे नाराज होते हैं तो वे दूसरों की इज्जत पर वार करते हैं। इससे दूसरे व्यक्ति का आत्मविश्वास और सम्मान कम हो जाता है। तीसरे, दोगले लोग हमेशा दूसरों के बारे में गलत बातें करते हैं। वे दूसरों की छवि खराब करने के लिए झूठ बोलने से भी नहीं कतराते हैं। इससे दूसरे व्यक्ति को समाज में बदनामी होती है। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद यदि नल बंद न करो तो पानी व्यर्थ हो जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार ज्ञान एक बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण चीज है। यह मनुष्य को सही दिशा में ले जा सकता है और उसे जीवन में सफल बना सकता है। लेकिन ज्ञान का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है। अगर ज्ञान को समझदारी से न इस्तेमाल किया जाए तो यह नुकसान भी पहुंचा सकता है। बाल्टी भरने के बाद यदि नल बंद न करो तो पानी व्यर्थ हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी को ज्ञान दिया जाए लेकिन वह उसे समझ न पाए तो वह ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ज्ञान को समझने के लिए कुछ बुनियादी बातों की समझ होना जरूरी है। अगर इन बुनियादी बातों की समझ न हो तो ज्ञान को समझना मुश्किल होता है। इसलिए किसी को ज्ञान देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे उतना ही ज्ञान दिया जाए जितना वह समझ सके। अगर उसे ज्यादा ज्ञान दिया जाएगा तो वह इसे समझ नहीं पाएगा और वह ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि हम किसी बच्चे को गणित पढ़ा रहे हैं। अगर हम उसे पहले से ही जटिल गणित के सिद्धांत समझाने की कोशिश करेंगे तो वह उन्हें समझ नहीं पाएगा। इसलिए हम उसे पहले सरल गणित के सिद्धांत समझाएंगे। जब वह उन्हें समझ लेगा तो हम उसे जटिल गणित के सिद्धांत समझाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह किसी को ज्ञान देते समय भी हमें उसकी समझ के स्तर को ध्यान में रखना चाहिए। उसे उतना ही ज्ञान देना चाहिए जितना वह समझ सके। अगर हम उसे ज्यादा ज्ञान देंगे तो वह उसे समझ नहीं पाएगा और वह ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनुसार एक अच्छे रिश्ते में दोनों पक्षों से समान प्यार, सम्मान और विश्वास होना चाहिए। जब किसी रिश्ते में इनमें से कोई एक तत्व ना हो तो वह रिश्ता असंतुलित हो जाता है। ऐसे रिश्ते में एक पक्ष को हमेशा दूसरे पक्ष से कुछ न कुछ मांगना पड़ता है। ये मांग वक्त के लिए हो सकती है, प्यार के लिए हो सकती है, या किसी अन्य चीज के लिए हो सकती है। जब किसी रिश्ते में एक पक्ष से दूसरे पक्ष को भीख मांगने पड़े तो यह रिश्ते के लिए हानिकारक होता है। इससे दोनों पक्षों में तनाव और निराशा पैदा होती है। मांगने वाला पक्ष हमेशा अपमानित महसूस करता है और मांगने वाला पक्ष हमेशा सहमति या मजबूरी में कुछ देता है। ये रिश्ते में नकारात्मकता और असंतोष पैदा करता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे रिश्तों को त्याग देना चाहिए जहां हमें वक्त और प्यार के लिए भीख मांगनी पड़े। ऐसे रिश्तों में खुशी और संतुष्टि नहीं मिल सकती है। इन रिश्तों में केवल तनाव, निराशा और अपमान ही मिलता है। जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय पर भीष्म पितामह की तरह मौन रहे, तो उस परिवार में महाभारत का सृजन तय है। श्री कृष्ण के अनुसार परिवार का मुखिया परिवार का मार्गदर्शक होता है। वह परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक आदर्श होता है। परिवार के मुखिया का व्यवहार परिवार के सभी सदस्यों पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि परिवार का मुखिया अन्याय पर मौन रहता है, तो इससे परिवार के अन्य सदस्यों में भी अन्याय को सहन करने की प्रवृत्ति पैदा होती है। इससे परिवार में अशांति और असंतोष बढ़ता है। भीष्म पितामह महाभारत के एक महान योद्धा थे। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े, लेकिन उन्होंने कभी भी अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। उन्होंने अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए अपने जीवन को त्याग दिया। भीष्म के इस व्यवहार से उनके परिवार में अन्याय बढ़ता गया। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को अन्याय करने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे पांडवों और कौरवों के बीच विवाद बढ़ता गया और अंततः महाभारत युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह के इस व्यवहार की आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि भीष्म पितामह ने अपने वचन की रक्षा के लिए अपने जीवन को त्याग दिया, लेकिन वे अपने परिवार को बचाने में असफल रहे। यदि भीष्म पितामह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते, तो शायद महाभारत युद्ध नहीं होता। आज भी हमारे समाज में कई परिवार ऐसे हैं जिनके मुखिया अन्याय पर मौन रहते हैं। इससे परिवार में अशांति और असंतोष बढ़ता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष और विवाद होता है। इससे परिवार का पतन हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि परिवार का मुखिया अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए। उसे अपने परिवार के सभी सदस्यों को अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे परिवार में शांति और समृद्धि बनी रह सकती है। कभी उस इंसान को धोखा मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता हो, वरना एक दिन तुम्हारे पास दिल तो होगा, पर दिल से चाहने वाला नहीं। श्री कृष्ण के अनुसार धोखा देना एक बहुत ही बुरा काम है। यह न केवल उस व्यक्ति को दुख पहुंचाता है जिसे धोखा दिया जाता है, बल्कि धोखा देने वाले व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचाता है। जब कोई व्यक्ति किसी को दिल से चाहता है, तो वह उस व्यक्ति के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है। वह उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को धोखा देता है, तो यह उसके लिए एक बहुत बड़ा आघात होता है। यह उसके दिल में एक बहुत बड़ी चोट पहुंचाता है। इस चोट से उबरने में उसे बहुत समय लग सकता है। वह उस व्यक्ति से हमेशा के लिए दूर हो सकता है। इससे उसके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है, तो वह खुद को भी धोखा देता है, क्योंकि वह अपने जीवन से प्यार और विश्वास को खो देता है। एक दिन ऐसा आएगा जब उसे किसी की जरूरत होगी, लेकिन उसके पास कोई ऐसा नहीं होगा जो उसे दिल से चाहता हो। वह अकेला रह जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी उस इंसान को धोखा मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता हो, वरना एक दिन तुम्हारे पास दिल तो होगा, पर दिल से चाहने वाला नहीं। समय और समझ दोनों ही जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। समय पर सही निर्णय लेने के लिए समझ होना आवश्यक है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें समझ आती है तब तक समय निकल जाता है, या जब हम सही समय पर समझदारी से निर्णय लेते हैं तब हमारे पास समय नहीं होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक बड़ा निवेश करने का निर्णय लेना है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा है कि क्या यह निर्णय सही है या नहीं। अगर वह समय पर समझदारी से निर्णय लेता है, तो वह अपने व्यवसाय को बढ़ाने में सफल हो सकता है। लेकिन अगर उसे समझ आने में देर हो जाती है, तो वह निवेश करने का अवसर खो सकता है। दूसरा उदाहरण, एक छात्र को अपने भविष्य के करियर के बारे में निर्णय लेना है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा है कि उसे कौन सा करियर चुनना चाहिए। अगर वह समय पर समझदारी से निर्णय लेता है, तो वह अपने करियर में सफल हो सकता है। लेकिन अगर उसे समझ आने में देर हो जाती है, तो वह अपने करियर में गलत निर्णय ले सकता है। इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि समय और समझ दोनों एक साथ होना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इन दोनों में से एक की कमी हो जाती है। इस कारण लोग सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। श्री कृष्ण के अनुसार समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है।
ये एक सत्य है कि जीवन में सफल होने के लिए समय और समझ दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन इन दोनों को एक साथ पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप यहां तक वीडियो को देख रहे हैं तो अपने निर्मल हाथों से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, और प्रेम से बोलिए राधे राधे।